बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व स्वहबिही व बारिक वसल्लम। गीबत जो इंसान के अमालात को, नेक अमल को बर्बाद कर देती है। गीबत करने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। गीबत क्या है? गीबत किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना। जैसे कि आप ऑफिस में हैं तो अपने बॉस के पास जाते हैं तो अपने भाई दूसरे की बुराई करते हैं ताकि मेरी रिस्पेक्ट मालिक ज़्यादा करे और उसकी इज़्ज़त ना करे। इसको गीबत कहते हैं। कुरान पाक में है, गीबत करना अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाने के बराबर है, मुर्दा गोश्त खाने के बराबर है। क्या आप मुर्दा गोश्त अपने भाई का खाना चाहते हो? क्योंकि ज़िंदा जो होता है वो तो अपना दफ़ा कर लेता है, मुर्दा जो होता है वो अपना दफ़ा नहीं कर सकता। इसीलिए कुरान पाक ने इसको मुर्दा करार दिया है। अगर आप किसी के सामने उसके ऐब बयान करेंगे तो ज़ाहिरी बात है वो आपको रोकेगा। तो जब आप पीठ पीछे करेंगे तो अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। जो गीबत करता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज पर लेके गए तो दोज़ख के ऊपर से जब गुजरे तो मेरे आका ने एक गिरोह देखा जिसके नाखून तांबे के बड़े बड़े नाखून थे और अपने पेट को और अपने चेहरे को नोच रहे थे। तो जबरील अमीन से पूछा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जबरील ये गिरोह कौन सा है? तो जबरील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो पीठ पीछे गीबत करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के ऐब को उछालते हैं और उसके इल्ज़ामात उस पर इल्ज़ामात लगाते हैं। एक होता है गीबत करना और जो उसमें ऐब है उसको दूसरों के सामने ज़ाहिर करना। एक होता है इल्ज़ाम लगाना जो उसमें है ही नहीं, वो तो गुनाह कबीरा है ना। इल्ज़ाम लगाना किसी पर गुनाह कबीरा है। आप सब गुनाह कबीरा से बचें और गीबत से बचें। अपने मुसलमान भाई का गोश्त मुर्दा का ना खाएं। अपनी दुआ को कबूलियत तक लेके जाएं। किसी की बुराई को ज़ाहिर ना करें। अगर किसी का आपको पता भी है कि इसमें ये नुक्स है तो किसी को बताने की ज़रूरत क्या है? आप खामोश रहें। उसका मामला उसके रब के साथ है, आपके साथ नहीं है। तो गीबत बहुत बड़ा नुकसान है। क़यामत वाले दिन चाहे वो आदमी की नेकियां को ओहद पहाड़ के बराबर भी हों, मगर वो गीबत करता होगा तो उसकी नेकियां उसके काम नहीं आएंगी। जिनकी वो गीबत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नामाई माल में उसकी नेकियों को मुंतकिल फरमा देंगे। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल था, अगर कोई उनकी गीबत करता तो आप उनकी तरफ तोहफ़े तवाइफ भेजते कि आपने हमें अपने अमाल सालिया में से, नेक अमाल में से हमारी तरफ मुंतकिल किया है, तो इस खुशी में हम आपको तोहफ़े देते हैं। गीबत बहुत बड़ा नुकसान है। इंसान अपने फ़ायदे के लिए किसी के ऐब ज़ाहिर करता है, ये नहीं उसको पता कि उसके अपने नेक अमाल ज़ाया हो रहे हैं, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जब दुआ कबूल नहीं होती तो वो दुनिया में भी ज़लील होगा और आखिरत में भी ज़लील होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को गीबत से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बजाय कि किसी के साथ बैठकर, ये गीबत किस वजह से कब होती है? जब
दो चार आदमी मिलकर बैठते हैं या हमारी माएँ बहनें मिलकर बैठती हैं तो एक दूसरे के ऐब ज़ाहिर करते हैं। इससे बचना चाहिए। बेहतर है कि उस वक्त अल्लाह का ज़िक्र करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत किया करें। जितना हो सके गीबत से बचे, बल्कि गीबत किसी के किया ही ना करें, किसी के गुनाह को मत उछालें। कुछ लोग ऐसे होते हैं गरीब की इज़्ज़त को उछालते हैं, अमीर के पास जाते हैं, अपनी वफ़ादारी दिखाते हैं कि मेरी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेगा, मेरी इज़्ज़त ज़्यादा करेगा, उसको ज़लील करेगा। ये नहीं उसको पता कि मैं जिसकी गीबत कर रहा हूँ उसकी तरफ अपने माल सालिया तो रहा हूँ, अपनी नेकियां उसकी तरफ जा रही हैं, उसके गुनाह मेरी तरफ आ रहे हैं। खुदारा गीबत से बचें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, खामोशी से अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, बोलने से बेहतर अल्लाह का ज़िक्र करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करें। अगर कोई बात आपके सामने कह रहा है तो आप बेहतर है कि उस महफ़िल से उठकर चले जाएं, उस महफ़िल को तर्क कर दें, क्योंकि वो जो गीबत कर रहा है आप सुन रहे हैं, तो आप सुनते वक्त भी आप कोई ना कोई जवाब भी तो दे सकते हैं ना। किसी की गीबत भी नहीं सुननी चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक की कसरत करने की सादत नसीब फ़रमाए। मेरे भाई, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। बजाय कि ऐसी महफ़िलों में बैठने से बेहतर है कि आप तन्हाई में बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अपनी फ़िक्र करें, अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। उस आदमी की दुआ कबूल नहीं होती। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान पाक में इरशाद है कि जो कोई गीबत करता है अपने मुसलमान भाई के मुर्दा गोश्त खाता है, तो देखिए आप मुर्दा गोश्त खाना पसंद करेंगे? अगर वो ज़िंदा है तो अपना दफ़ा करेगा। मुर्दा इसलिए कहा गया क्योंकि आप उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सब को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमाल करने की सादत नसीब फ़रमाए और गीबत से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।